हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अब तक के सारे कार ड्राइविंग वीडियो आपने मेरे देख लिए होंगे। तो अब तक आपको फर्स्ट गियर में गाड़ी डाल के गाड़ी को आगे लेके जाना, गाड़ी को रोकना और डायरेक्शन देना आ गया होगा। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गियर आपको कब चेंज करना है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आप गाड़ी चला रहे हो तो हमेशा फर्स्ट गियर में नहीं चला सकते। जैसे जैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी आपको गियर अप शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर जैसे गाड़ी की स्पीड आपकी स्लो होगी आपको डाउन शिफ्ट भी करना पड़ेगा। अप शिफ्ट का मतलब होता है लोअर गियर से हायर गियर में शिफ्ट करना, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर 4 से 5। और डाउन शिफ्ट का मतलब होता है हायर गियर से लोअर गियर में शिफ्ट करना, मतलब 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, फिर 1, ऐसे। फ्रेंड्स, अप शिफ्ट करने के लिए आपको सीक्वेंशियली गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा। और डाउन शिफ्ट के बाद ऐसा कुछ रूल नहीं है। आप जैसे कि मान लीजिए आप 4th गियर पे गाड़ी चला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई तो आप डायरेक्ट 1 या 2 ऐसे किसी भी अकॉर्डिंग आपकी स्पीड जो है उस स्पीड के अकॉर्डिंग आप डाउन शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी गियर में। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपको कैसे पता चलेगा कि गियर आपको कब शिफ्ट करना है। फ्रेंड्स, उसके लिए आपको हर किसी पर्टिकुलर गियर की लोअर स्पीड लिमिट और अपर स्पीड लिमिट पहले जानना है आपने। इसके लिए मैं डिस्प्ले में एक चार्ट डाल दिया है, वो देख के आप समझ सकते हैं कि हर किसी पर्टिकुलर गियर की अपर स्पीड लिमिट और लोअर स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग ही हम गियर अप शिफ्ट करेंगे और अकॉर्डिंग डाउन शिफ्ट भी करेंगे। फ्रेंड, जैसे फर्स्ट गियर का लोअर स्पीड लिमिट होता है 0 और अपर स्पीड लिमिट होता है 20 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड गियर में होता है लोअर स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर और अपर स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर पर आवर। थर्ड गियर में लोअर स्पीड लिमिट होता है 30 किलोमीटर पर आवर और अपर स्पीड लिमिट होता है 40 की 45 किलोमीटर प्रति घंटा आप चला सकते हैं। और उसके ऊपर चला गया 40-45 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ऊपर चला गया आपका स्पीड, तो आपको डालना पड़ेगा 4th गियर पे। और 60 के आसपास आपकी स्पीड चली गई तो फिर आपको डालना पड़ेगा 5th गियर में। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको स्पीड को बढ़ाना है। ये मैं बेसिक स्पीड लिमिट आपको बता रही हूँ, इससे थोड़ा बहुत किलोमीटर ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं होगी। फ्रेंड्स, आप नए हैं गाड़ी चलाने के लिए तो गाड़ी के अंदर बैठ के आपको स्पीड का इतना अनुमान नहीं होता, तो इसके लिए आप स्पीडोमीटर पे देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड पे आप गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए फ्रेंड्स कि आप फर्स्ट गियर में अपनी गाड़ी चला रहे हैं और अभी आपने एक्सीलरेटर दबा के गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो गई, तो आपने अप शिफ्ट करना है गियर अपना सेकेंड गियर में। आपने और स्पीड बढ़ा दिया, आपकी स्पीड अभी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो आपको डाल देना है 3rd गियर पे। और फिर आप 40-45 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी, तो आपने डाल देना है 4th गियर पे। ऐसे ऐसे आपको गियर अप शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, तो मैं ये प्रैक्टिकली आपको अभी करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी फर्स्ट गियर में लॉन्च करी। ठीक है, अब मेरी जो गाड़ी की स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो गई, तो मैंने डाल दिया है अभी सेकेंड गियर पे। फ्रेंड्स, अभी मेरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर हो गई है, तो मैं अब डाल दूंगी 3rd गियर पर। अब स्पीड 55 के ऊपर चली गई है, तो मैं डाल दूंगी 4th गियर पे।
तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे आपको गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी आपको कैसे गियर अप शिफ्ट करना है। तो अब हम बात करेंगे डाउन शिफ्टिंग की। डाउन शिफ्टिंग में आपको अप शिफ्टिंग का बिल्कुल रिवर्स लॉजिक फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 50 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी गाड़ी चला रहे और आपने गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी। आपकी स्पीड हो गई 20 से 25 किलोमीटर पर आवर अभी, तो आपने डाल देना है सेकेंड गियर पे और स्लो कर दिया अपनी स्पीड। मान लीजिए अभी 10 की 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया आपकी गाड़ी की स्पीड, तो आपने डाल देना है फर्स्ट गियर पे। ठीक है, तो मैं ये डाउन शिफ्टिंग प्रैक्टिकली आपको करके अभी दिखा रही हूँ। अभी मैं फोर्थ गियर से सेकेंड गियर में डाउन शिफ्ट करके दिखा रही हूँ। सेकेंड गियर में मैंने इसलिए डाउन शिफ्ट किया क्योंकि फोर्थ गियर पे आप 20 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड में नहीं चला सकते। डाउन शिफ्ट आपको करना पड़ेगा, स्पीड आपकी कम हो गई तो। फिर से मैं डाउन शिफ्ट करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि कैसे मैंने डाउन शिफ्ट किया है गियर को स्पीड के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही आपको अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट करना है स्पीड के अकॉर्डिंग। आप नए हैं, स्पीड को नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्पीडोमीटर पे आप देखिए कि कितना स्पीड हो रहा है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कीजिए अपनी गाड़ी की। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए जैसे मैंने दिखाया है। ये मैंने एक बेसिक सा टेक्निक आपको बताया है गियर अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करने का, जो कि है स्पीड लिमिट देख के आप कैसे अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करेंगे। और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है, वो है गाड़ी का बिहेवियर, गाड़ी का रेस्पॉन्स देख के आप समझ सकते हैं कि कब आपको अप शिफ्ट करना है, कब आप डाउन शिफ्ट करेंगे। वो गाड़ी का जो रेस्पॉन्स है, बिहेवियर है, वो देख के आप समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट गियर में गाड़ी अपनी चला रहे और आपकी स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली गई, तो आपकी गाड़ी से एक तेज़ आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। गाड़ी का इंजन का जो स्मूथ साउंड है वो मिसिंग हो जाएगा। तो आपने समझ जाना है कि आपको गियर अप शिफ्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं ये प्रैक्टिकली आपको अभी करके दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, अप शिफ्टिंग के वक्त गाड़ी का बिहेवियर मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी फर्स्ट गियर में चला रही हूँ अपनी गाड़ी, तो गाड़ी की स्पीड बढ़ गई, 20 किलोमीटर के पार हो गई। तो देखिए गाड़ी का जो आवाज़ है वो तेज़ आवाज़ आ रही है, जैसे कि आपको लगेगा गाड़ी आपकी जो है वो चिल्ला रही है। तब आपने समझ जाना है कि आपको गाड़ी का जो गियर है वो अप शिफ्ट करना है। तो अब मैंने सेकंड गियर पे डाल दिया है अपनी गाड़ी। तो अब देखिए गाड़ी का जो आवाज़ है वो स्मूथ हो गया है, तेज़ आवाज़ अभी सुनाई नहीं दे रही है। तो ये है अप शिफ्ट का बिहेवियर। अब बात करते हैं डाउन शिफ्ट के वक्त गाड़ी के बिहेवियर की। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप किसी टॉप गियर में गाड़ी को चला रहे हैं। मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर आप गाड़ी को चला रहे हैं, मतलब फोर्थ गियर पे आप चला रहे हैं। आपकी स्पीड स्लो हो गई, मान लीजिए 15-20 किलोमीटर पर आवर हो गई आपकी स्पीड। तो आपकी गाड़ी सामने की तरफ जाने के लिए स्ट्रगल करने लगेगी। एक्सीलेटर पेडल का इतना अच्छा रिस्पांस आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी आपकी वाइब्रेट करनी शुरू हो जाएगी, स्टीयरिंग में भी आप वो वाइब्रेट फील कर सकते हैं। तब आपने समझ जाना है कि अभी डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और तब आप डाउन शिफ्ट करेंगे तो गाड़ी का रिस्पांस अच्छा हो जाएगा, गाड़ी स्मूथली आगे की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। अब मैं डाउन शिफ्ट का बिहेवियर करके दिखा रही हूँ आपको। तो मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ अभी अपनी गाड़ी की। मान लीजिए अभी मैं 40-45 किलोमीटर स्पीड में चला रही हूँ अपनी गाड़ी, और मैंने अब ब्रेक दबा के स्पीड को कम कर दिया है। तो गाड़ी मेरी अभी वाइब्रेट कर रही है, स्टीयरिंग में भी वाइब्रेशन फील हो रहा है, एक्सीलेटर पेडल का जो रेस्पॉन्स है वो अच्छा नहीं मिल रहा है मुझे। तो आपने समझ जाना है कि अभी आपको गियर डाउन शिफ्ट करना है। तो मैंने अभी गियर डाउन शिफ्ट कर दिया है। गाड़ी मैंने 8 पे डाल दिया है, क्योंकि
किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में आ गई थी मेरी गाड़ी। तो अब मेरी गाड़ी अभी स्मूथली चलनी शुरू हो गई है सामने की तरफ। तो ये था डाउनशिफ्ट का बिहेवियर। फ्रेंड्स, गाड़ी आप चला रहे हैं तो किसी भी एक मेथड फॉलो करके आप गियर शिफ्ट नहीं कर सकते। सारा कुछ आपने समझना है, स्पीड लिमिट कितना है, गाड़ी का रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है, सब कुछ आपको फील करने के बाद ही गियर चेंज करना है। आप नए हैं, आपको गाड़ी का बिहेवियर पहले समझ में नहीं आएगा। गाड़ी कब वाइब्रेट कर रही है, कब क्या हो रहा है, शायद आपको समझ में ना आए। तो पहले आप सीख रहे हैं तो स्पीड को फॉलो करके ही आप सीखिए और ग्रेजुअली आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो आपको गाड़ी का बिहेवियर समझ में आ जाएगा कि कब गाड़ी मेरी वाइब्रेट कर रही है, कब नॉइज़ कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अनुमान लगा लेंगे, शिफ्ट कर सकेंगे गियर, कोई मुश्किल बात नहीं होगी। तो एक्सपीरियंस बढ़ाना पड़ेगा और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, गियर शिफ्ट करते वक्त कुछ एसेंशियल बातों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 1, जब भी आप गियर चेंज करें क्लच को पूरा दबाएं और एक्सीलरेटर पेडल से अपना पैर हटा लें। नंबर 2, जब भी आप गियर चेंज कर रहे हैं गियर लीवर की तरफ बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आप गियर लीवर की तरफ देखेंगे तो आपका जो दूसरा हाथ है जो कि स्टीयरिंग के ऊपर है वो स्टेडी नहीं रहेगा। एज अ रिजल्ट गाड़ी आपके सामने की तरफ राइट लेफ्ट में हिल डुल सकती है, तो दुर्घटना घट सकती है। नंबर 3, गियर शिफ्ट करते वक्त ज़्यादा देरी ना करें, क्योंकि मान लीजिए आप फर्स्ट गियर में गाड़ी चला रहे हैं, आपकी स्पीड बढ़ गई 20 किलोमीटर पर आवर से ऊपर हो गई आपकी स्पीड, आपको सेकंड गियर में डालना है आपका अभी गियर, आपने देरी कर दी तो आपकी स्पीड फिर से 10 की 15 किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा, तो गियर शिफ्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, गियर शिफ्ट करने में सिर्फ 1 से 2 सेकंड काफ़ी है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि जब भी आप रिवर्स गियर में गाड़ी डालें, गाड़ी को स्टॉप करके फिर रिवर्स गियर में गाड़ी को डालें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।